बीजेपी के द्वारा कल अनुसूचित वर्ग सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया जाना है और इसको लेकर पार्टी तमाम के कार्यकर्ता जो है तमाम कोशिशें कर रहे हैं इसको ऐतिहासिक बनाने को लेकर। इस मामले पे हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी हैं। सर, जिस तरीके से ये जो अनुसूचित वर्ग का सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है, 2 लाख से ज़्यादा भीड़ जुटाने का टारगेट रखा गया है, क्या कुछ इस सम्मेलन में होगा? कौन सी बातें रखी जाएंगी? क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो है विकसित भारत बनाने, आत्मनिर्भर भारत बनाने, स्वच्छ और स्वस्थ भारत बनाने। तो ये तभी बनेगा जो प्रधानमंत्री जी ने अपना स्लोगन दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इसमें सभी वर्ग के लोगों को कहाँ कोई कमी रह गई है या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो समस्याओं का निपटारा कराना, उनकी ज़रूरत क्या की चीज़ें क्या हैं, इनका आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गहन अध्ययन है। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव और शहर दोनों में लोगों को 3.5 करोड़ लोगों को आवास दिए। जिनके पास आवास नहीं उनको आवास, शौचालय नहीं तो शौचालय, या गैस सिलेंडर चूल्हे नहीं तो गैस सिलेंडर चूल्हे, उनको आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज, सौभाग्य योजना के तहत जिनके यहाँ बिजली नहीं थी बिजली का मुफ्त में कनेक्शन देने का काम किया, किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये करके 6,000 रुपये साल में किसान निधि सम्मान देना, 2024 तक पीने का पानी घरों तक की पाइपलाइन बिछा करके पहुंचाना। टाइम बाउंड कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं विकसित भारत बनाने के लिए। इसलिए उन्होंने जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे 2047 तक, तब तक एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम तय कर दिया है। और इसीलिए कल मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम दिल्ली के कर्तव्य पथ पर करके आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन करते हुए माई भारत शुरू किया। MY भारत, M माने मेरा, Y माने युवा, मेरा युवा भारत की शुरुआत की है। आने वाले समय में युवाओं को लेकर के साथ में चल करके विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए युवाओं को आगे बढ़ाना और सभी वर्ग के लोगों को आगे लाना और एक ऐसा देश बनाना जिसमें सबके पास सारी सुविधाएं हों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में हम दुनिया पे नंबर 1 हों। ऐसा देश बनाने का पूरा एक रचना तैयार की है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं समझ रहा हूँ कि आने वाले समय में हमारा हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर बनेगा और दुनिया को राह दिखाने का काम करेगा। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं उनके भी, या किसान मोर्चा के लोग हैं या पिछड़े वर्ग के हैं, किसी भी समाज के हों, उस परिप्रेक्ष्य में लखनऊ में कल जो है अनुसूचित जाति मोर्चे का लोगों का एक अवध क्षेत्र की एक मीटिंग बुलाई गई है। आप लोग अनुसूचित वर्ग सम्मेलन करा रहे हैं, वहीं अब कांग्रेस पार्टी दोबारा से जो है जातिगत जनगणना को जो है वो धार देने की कोशिश में है, अभियान चलाने की कोशिश में है और बकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से, तो वो भी जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। तो क्या लगता है कि कितनी कारगर होगी उसकी कोशिश? ये देखिए, जैसे कुछ लोग अपने को कभी कभी बोल देते हैं अपनी जाति का नाम लेकर के। जैसे एक सम्मेलन, एक एंकर में एक हमारे बड़े लीडर ने, हमारे प्रदेश के बड़े लीडर रहे हैं, हमारी पार्टी के नहीं हैं, उन्होंने बोल दिया मैं फला जाति का हूँ। तो लीडर को जाति नहीं बोलनी चाहिए। वैसे कांग्रेस पार्टी जो है जाति गणना, अरे मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के पीरियड में भी जो गणनाएं हुई हैं, पूरे देश की जनगणनाएं, उसमें किस धर्म के कितने लोग हैं, किस जाति के लोग कितने लोग हैं, कौन कौन सी जातियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, उम्र क्या है, सर्विस में कितने लोग हैं, व्यापारी कितने लोग हैं, 4th क्लास, 3 क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास के कितने अधिकारी हैं, कितने पुलिसकर्मी हैं, कितने लोग फौज में शामिल हैं। ये सारा गणना पूरी ऑलरेडी पहले से होती ही होती है। कांग्रेस लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है और वो गणना हो चुकी है। इसीलिए जो है भारत के संविधान में SC/ST को 23% भागीदारी दी गई है। बैकवर्ड में जितनी उनकी आबादी है 54% के आसपास, उसमें से 50% यानी 27% उनको भागीदारी दी गई है। बाकी की जो है, जो अगड़े वर्ग के लोगों की जितनी संख्या है वो उनकी संख्या की भी गणना हुई है। मैं समझ रहा हूँ जानबूझ करके ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उपजातियों की गणना की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उपजातियों की भी गणना ऑलरेडी पहले से होती है। और आज भी जब कोई फार्म भराया जाता है तो उसमें लिखा जाता है धर्म हिंदू,
वर्ग, सामान्य, उपजाति, ब्राह्मण या क्षत्रिय। तो उपजातियों का इसी तरह शेड्यूल कास्ट में, बैकवर्ड में, एसटी में या अन्य धर्मों में भी इसी तरह फार्म भराए जाते हैं, इसी तरह होता है। लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसमें लोग फंसने वाले नहीं हैं, ना इनकी बातों में लोग आने वाले हैं। सर, अखिलेश यादव दोबारा से एक्टिव हो गए हैं। पीडीए की उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है और अब उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे कि उनके फ़ोन की टैपिंग कराई जा रही है। क्या कुछ कहना चाहिए? उनकी फ़ोन की टैपिंग कराने से क्या फ़ायदा मिलेगा, या कौन सा बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किए जा रहे हैं, या कौन इस तरह की, वो खाली मूली लोगों के अंदर गलतफहमी पैदा करने का काम कर रहे हैं। कोई किसी का ना फ़ोन टैप कर रहा है, ना किसी से कोई इस तरीके से। और ये बात का उनके दिमाग में है क्यों? क्या कोई गलत काम करते हैं क्या? डर तो उसको होना चाहिए इस बात के लिए जो कोई गलत काम करता हो, लेकिन ना किसी का कोई फ़ोन टैप कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। खाली मूली का ब्लेम लगाने का मामला है। चाहे जितना सक्रिय हो, लेकिन जनता पूरी तरीके से जानती है कि नेशनल लेवल के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकल्प अगर कोई है तो वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं, कोई दूसरा व्यक्ति विकल्प ही नहीं है। थैंक यू सर। तो ये थे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री का विकल्प स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और विपक्ष पूरी तरीके से, चाहे वो जातिगत जनगणना हो या कोई अन्य मुद्दा हो, उस पर जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है। कैमरा पर्सन गौरव मिश्रा के साथ मार्तंड सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।